नमस्कार, मैं शिवपुत्र अनुपम। आज मैं आप लोगों को प्यासे कौवे की कहानी सुनाऊंगा। अब आप कहेंगे प्यासे कौवे की कहानी तो बच्चे बच्चे ने सुन रखी है, इसमें नया क्या है? तो जो कहानी आपने सुनी है ये वो कहानी नहीं है, ये उस कौवे के पड़ पोते की कहानी है। तो बात ऐसी थी कि एक कौवा प्यासा था। गर्मी का महीना, जलाशय सूख चुके थे। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, बहुत थक गया था वो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लगता था कि आज उसका अंतिम दिन है, आज तो उसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन जब वो एक गांव के बाहर पहुंचा तो वहां एक बगिया थी। उस बगिया में उसको एक घड़ा दिखाई पड़ा। वो उम्मीद से उस घड़े की तरफ बढ़ा। उसमें झांक कर देखा, नीचे तलछटी में पानी था, लेकिन घड़े का मुंह थोड़ा सकरा था जिससे वो घुस नहीं सकता था उसमें। उसे लगा आप क्या करें। फिर उसे याद आया कि उसके पर बाबा जब ऐसी सिचुएशन में फंसे थे तो उन्होंने क्या किया था। वो फटाफट गया, बहुत सारे कंकड़ बटोरे और ला के उसने घड़े में डालना शुरू किया। पसीने से तर, हालत खराब। उम्मीद थी कि जल्दी पानी ऊपर आ जाएगा, जैसे हमारे पर बाबा को पानी मिल गया था वैसे हमें भी मिल जाएगा। वो कंकड़ डालता रहा और अंत में हुआ ये कि पूरा घड़ा कंकड़ से भर गया, लेकिन पानी अभी भी तलछटी में ही था। वो निराश हो गया। उसे लगा यार ये क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत पानी मिलने की उम्मीद भी थी वो भी चली गई। तो पूरा घड़ा कंकड़ों से भर गया, पानी तो ऊपर आया नहीं। वो निढाल से वहीं पड़ गया। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कहीं उड़कर जाए और पानी की तलाश करे। उसने प्रभु का नाम लिया, बोला अगर परमात्मा यही चाहते हो तो यही सही, मैं प्यास से यहाँ आज मर जाऊँगा। तब तक वहाँ एक दूसरा कौवा आया। उसे भी प्यास लगी थी। उसने देखा कि मटका बाहर से ठंडा लग रहा है, इसका मतलब इसके अंदर पानी है। झांक के देखा तो कंकड़ भरे हुए। बगल में एक कौवा पड़ा हुआ था निढाल। पूछा क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात है, हमारे परबाबा ने इसमें कंकड़ उंकड़ डाले थे, हमने भी डाल दिया, लेकिन मामला तो उल्टा पड़ गया, हुआ ही नहीं कुछ। उसने बोला रुको मैं कोई युक्ति निकालता हूँ। इस कौवे ने क्या किया, बड़े गौर से पहले तो घूम के पूरे घड़े का मुआयना किया। फिर उसके नीचे के साइड यानी तलछटी में उसने चोंच मारना शुरू किया। लगातार चोंच मारता रहा और धीरे से बड़ी देर की मेहनत के बाद वहाँ पर एक छेद बन गया और उससे पानी की धारा फूट पड़ी। कौवे ने छक कर पानी पिया और इसको भी पिलाया, और पिलाने के बाद वहाँ से उड़ गया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इससे दो तरह की बातें सामने आती हैं। पहली, लोग कहते हैं कि मेहनत करो सफलता मिलेगी। तो भाई सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती तो जंगल का राजा शेर नहीं गधा होता, क्योंकि गधा तो बहुत मेहनत करता है, या बैल होता क्योंकि बैल भी बहुत मेहनत करता है। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क से काम चलता है। दूसरी सीख कि आपके पूर्वज जो करते आए हैं जरूरी नहीं है कि वो आज के परिवेश में भी सही हो। जो चीज उनके लिए काम कर गई जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी काम कर जाए। तो उनकी बातों पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पे, किसी भी बनी बनाई परिपाटी पे, किसी भी उस पे आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए। अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आज के परिवेश को देखिए, उसके हिसाब से फैसले लीजिए और कार्य करिए। कोई बदलाव करना पड़ता है, करिए, क्योंकि आंख मूंद के अगर आप विश्वास करेंगे तो विश्वास नहीं, अंधविश्वास बन जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दीजिए, बच्चों को भी सुनाइए, अपने बुजुर्गों को भी सुनाइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार।